गोंडा जनपद के परसपुर विकासखंड के ग्राम नारायणपुर ललक स्थित तुंदिल आश्रम जम्बू तीर्थ 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत पौराणिक धर्म स्थल में शामिल करने के लिए जम्बू तीर्थ स्थान पर लोगों ने इकट्ठा होकर सपा के पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा तथा जम्बू तीर्थ स्थल को 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में शामिल किया जाए। वैशाख अमावस्या को 84 कोसी परिक्रमा करते हुए हजारों संत महात्मा यहां रात विश्राम कर प्रातः तुलसीदास मंदिर जन्मस्थली के लिए प्रस्थान आदि काल से करते चले आ रहे हैं। वर्ष 1902 में अंग्रेजी अधिकारी आरसी होबर्ट महोदय द्वारा स्थापित एडवर्ड अयोध्या तीर्थ विवेचना सभा के माध्यम से बड़ा स्थान के महंत श्री राम मनोहर प्रसाद जी के निर्देशन में 84 कोसी अयोध्या अंतर्गत प्रमुख तीर्थों के क्रम में 148 शिलालेखों में 140 से 142 रमसा जम्मू तीर्थ स्थूल आश्रम व अगस्तर में स्थापित किए गए, जो आज भी अवलोकन है। इन कथनों का प्रमाण रुद्रयामाल तीर्थ अयोध्या खंड पुष्ट 738 व 739 पर अंकित है, जो किसी के भी द्वारा देखा जा सकता है। कार्तिक अक्षय रामनवमी के दिन बहुत बड़ा मेला हजारों वर्षों से लगता चला आ रहा है। पौराणिक व धार्मिक स्थलों से अपने में अपनी महत्ता को समेट बैठा है। आपको बताते चले कि जम्मू तीर्थ का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। यह स्थान आज से नहीं हजारों साल पुराना स्थान जो कि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में आता है, जिसको वर्तमान सरकार ने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग से हटा दिया गया है। उसी को लेकर के यहाँ क्षेत्रवासी लोगों ने 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में शामिल करने के लिए यहाँ के समाजवादी पार्टी के पूर्व योगेश प्रताप सिंह को ज्ञापन देकर शासन एवं प्रशासन को भी अवगत कराने की बात कही है। योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि यहाँ के क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा तथा इस बात को भी अवगत कराया जाएगा कि इसे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में शामिल किया जाए, क्योंकि क्या पहले से ही शामिल है और इसका पौराणिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया गया है। सर, ये जम्बू तीर्थ का क्या महत्व है, इसका पौराणिक महत्व क्या है? जी हाँ, जम्बू तीर्थ 84 कोसी अयोध्या के अंतर्गत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ पर अगस्त्य मुनि ने तपस्या की है, तुंदिला मुनि ने तपस्या की है और देव शर्मा नाम का एक वेद पाठी ब्राह्मण था, जिसके स्थान पर एक बार एक सियार आया और उसकी मृत्यु हो गई। अंत में बैकुंठ को प्राप्त हुआ। वो जम्बू तीर्थ के नाम से विख्यात हो गया। महर्षि अगस्त्य मुनि यहीं से आगे दक्षिण भारत तक गए थे और सुदूरवर्ती संपूर्ण एशिया महाद्वीप में, दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में उन्होंने यहाँ की संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। तभी से उन्होंने इस स्थान के नाम से जम्बू द्वीप की व्याख्या की और ये जम्बू द्वीप विशाल भारतवर्ष है। और यहाँ पर अगस्त्य मुनि और तुंदिला मुनि तथा देव शर्मा नाम के ब्राह्मण के द्वारा उस पर स्थापित अंग्रेजों के समय में सन 1902 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी थे आईसी आबर्ट महोदय, जिन्होंने अयोध्या में एक एडवर्ड अयोध्या तीर्थ विवेचनी सभा का आयोजन किया था। उस सभा में बड़ी छावनी के महंत श्री बिंदुदास जी आचार्य थे। उनके सानिध्य में इस जम्बू तीर्थ के विषय में जो उस समय 1000 रुपये जो अवशेष बचे थे, उससे 148 शिलाएं बनवाई गई थीं, जिसमें से 3 शिलाएं हमारे यहाँ पर स्थापित हैं जम्बू तीर्थ के नाम से और तुंदिलाश्रम के नाम से, अगस्त तीर्थ के नाम से। वो शिलाएं आज भी विद्यमान हैं। सर, क्या इस स्थान का भगवान श्री राम से भी कोई नाता है? जी हाँ, भगवान श्री राम से नाता है। आनंद रामायण में मिलता है कि भगवान राम जब तीर्थ यात्रा प्रसंग में गए थे, संपूर्ण एशिया महाद्वीप की उन्होंने तीर्थ यात्रा की थी और उसके साथ ही साथ जब वो अपने 84 कोसी अयोध्या के भ्रमण पर निकले थे, निश्चित रूप से यहाँ पर वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर दर्शन किया था, क्योंकि अगस्त्य मुनि उनके बहुत पूज्य ऋषि थे, जिनके द्वारा अमोघ अस्त्रों के द्वारा उन्होंने रावण का विनाश किया था। इसलिए वो महर्षि अगस्त्य को विशेष सम्मान देते थे। महर्षि अगस्त्य पूरे भारत में ही नहीं, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी जाकर के उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। तमिलनाडु में तमिल भाषा का व्याकरण भी उन्होंने लिखा था। इसलिए वो जहाँ जहाँ भी जाते थे, भगवान राम उनके दर्शन के लिए अवश्य जाते थे। यहाँ क्या कार्यक्रम था, यहाँ अपने प्रशासन से क्या मांगे रखी है? देखिए, आज यहाँ आने का उद्देश्य जम्बू तीर्थ जो हमारे क्षेत्र की एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है, इसके संबंध में आज से 3 दिन पूर्व इस जम्बू द्वीप के जो महान जी हैं, त्यागी जी, स्वामी मोहनदास जी, ये मेरे पास गए थे। इन्होंने मुझे अवगत कराया कि जो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग
जो बनना प्रस्तावित है उसमें जम्बूद्वीप का स्थान वहां से हटा दिया गया। मैंने इनसे उसी समय बात करके अधिकारियों से बात किया और मैंने एक निर्णय लिया, चूंकि एक सामाजिक काम है, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक जुड़ाव की भी आवश्यकता होती है। और मैंने स्वामी जी से अनुरोध किया कि मैं 29 तारीख को स्वयं मौके पर आकर पूरी चीज़ों को समझना चाहूँगा, पूरी चीज़ों को जानना चाहूँगा, ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों से अवगत होना चाहूँगा और स्थल निरीक्षण करने के बाद, सारी चीज़ें जानने के बाद मैं इसमें अगला निर्णय क्या होगा, इसके लिए आप पूरे क्षेत्र के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जिनका इन सामाजिक सरोकारों से लगाव है, उनको सबको आप बुला लीजिए, एक जनसम्मेलन करके हम लोग एक निर्णय लेंगे। प्रशासन आप लोगों की मांगे नहीं मानता है, इसको 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में नहीं जोड़ता है, तो आगे की क्या रणनीति है? देखिए, ऐसा है कि आज हम नकारात्मक बिंदु की तरफ क्यों जाएं कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी। आज तो हम सकारात्मक सोच के तहत ही आगे बढ़ेंगे कि अगर हम अपनी बात प्रशासन से कहेंगे, अपनी बात शासन से कहेंगे, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कहेंगे, तो हमारी बात मानी जाएगी। सर, कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से प्रदेश में अपने अलग पहचान रखता है। यहाँ पर तुलसीदास जी का जन्मस्थली है, फिर भी ये क्षेत्र विकास की दृष्टि में पिछड़ा हुआ है। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। धार्मिक विकास की दृष्टि से हाँ, वो शब्द को बदलिए, विकास की दृष्टि से नहीं बदला है। विकास की दृष्टि से तो यहाँ 26 पुल बने, सारी गांव सभाएं सड़कों से जुड़ी हैं, भौरीगंज जैसे पुल का निर्माण हुआ, ITI, पॉलिटेक्निक्स, मत्स्य संस्थान और विद्युत केंद्रों की स्थापना हुई है। मैं ये मानने को तैयार हूँ विकास की दृष्टि से नहीं आगे पीछे है। अगर विकास की दृष्टि से होता तो मैं आपसे सबद निवेदन करना चाहूँगा, आज कटरा घाट का पुल टूटा था, तो अगर भौरीगंज का पुल ना होता, बंदिया घाट का पुल ना होता, चहलार घाट का पुल ना होता, तीनों पुल समाजवादी पार्टी शासनकाल में मेरे बनवाए, तो आज जाने के लिए अयोध्या और बहराइच के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। ये जरूर है कि धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक स्थलों के विकास के दृष्टिकोण से ये अभी मैं थोड़ा पीछे है, लेकिन उसके कुछ कारण भी है। अभी ये स्थापित होना बाकी है, चूंकि सरकारी अभिलेखों में गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली बांदा ही माना गया। अभी ये हमको संघर्ष करके इस बात को सिद्ध करना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली राजापुर है, और लेकिन ये हमको सिद्ध नहीं करना है कि जम्बू तीर्थ है कि नहीं, जम्बू तीर्थ है। तो इसमें कोई कहीं किसी तरह का कोई विवाद का विषय नहीं है, ये तो केवल उपेक्षा का विषय बनने जा रहा था, केवल हम लोगों की